मौका मिला तो बदल जाएगी गुरुआ विधानसभा की तस्वीर। प्रतिबंधित नक्सली संगठन आरसीसी के पूर्व सुप्रीमो विनोद मरांडी का दावा, युवाओं के रोजगार की समस्या होगी दूर। कभी आतंक का पर्याय रहे विनोद मरांडी, अब लोगों से हाथ जोड़ के मांग रहे हैं वोट। ये खबर है गया जिले से गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से, जहां जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर रहा है। विनोद मरांडी प्रतिबंधित नक्सली संगठन आरसीसी के सुप्रीमो रह चुके हैं। कभी इस क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे विनोद मरांडी अब लोगों के बीच जनसेवा की भावना से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। वोटरों के समक्ष अजीब स्थिति है। कभी जिसके नाम से थर थर कांपते थे, आज वही व्यक्ति उनके दरवाजे पर उनका बेटा और भाई बनकर वोट मांगने की बात कर रहा है। विनोद मरांडी लोगों से लगातार जनसंपर्क अभियान करके अपनी पार्टी के नेता एवं पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराते हुए भारी मतों से विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान विनोद मरांडी ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता बेरोजगार को रोजगार देने की होगी। वही अन्य समस्याओं को लेकर विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद कर लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग की किस्मत तो नहीं बदल सकते, लेकिन गुरुआ विधानसभा की तस्वीर जरूर बदल देंगे। विनोद मरांडी ने कहा कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के लोग पूरी तरह कृषि पर आधारित हैं, लेकिन इस क्षेत्र में एक भी नया नहर या पाइन आज तक नहीं बनी। अब तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे सिर्फ लोगों का ठगने का कार्य किया है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या पटवन की है। उत्तर कोयल नहर के निर्माण के लिए लोग 30 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अगर मौका मिला तो ये समस्या हम जरूर दूर करेंगे। क्या समस्या अब तक रही जो दूर नहीं हो सकी? बेरोजगारी को दूर करने के लिए मांग हम लोग रखते हैं। और मरांडी जी तो समझिए कि गरीबों का नेता हैं ही, शुरू से ही पार्टी चला रहे हैं तो गरीबों के लिए ही चला रहे थे, लेकिन उनको उस जगह से गरीब को उतना मदद नहीं कर पा रहे थे जितना मदद चुनाव लड़ के करेंगे। अभी सत्ता में आकर ज्यादा मदद कर। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप इनकी बात कर रहे हैं, इनसे पहले जो लोग थे अब दोबारा भी उनको टिकट मिला, अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या उन्हें जवाब? वो तो क्षेत्र का सिर्फ आए और वोट लेकर चले गए भैया जी, फिर काम कहाँ करना है, कुछ नहीं किया। ऐसे लोग अगर दोबारा आज या कल वो भी आएंगे, क्या जवाब देंगे आप लोगों? उनको तो खुल के जवाब दूंगा, उनका विरोध में नारा लगेगी। बिल्कुल। किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? मरांडी जी जैसा, जो गरीबों का नेता हो, गरीबों का मसीहा हो, गरीबों के लिए लड़ाई लड़े। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिट्टू कुमार। कहाँ से हैं, किस गाँव से? मथुरापुर। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र के तो हर प्रकार से समस्या दिखता है। न कहीं पर नली है, न गली है, न गरीब के लिए घर है, न कुछ भी नहीं है। हम तो सुने थे कि महादलित में लोग घर बना रहे हैं ज़मीन लेके। महादलित लोग ज़मीन के लिए पैसा मिल रहा है, ज़मीन मिल रहा है। जब आदमी का खुद ज़मीन वाला ही घर पर कॉलोनी नहीं बना है तो हम कैसे विश्वास करें कि ज़मीन लेके अगला के घर बना? इसलिए हमको नज़र में तो कुछ नहीं लग रहा। बहुत सा कार्य हुआ भी कुछ, जैसे बिहार में बिजली का क्षेत्र में कार्य हुआ है, इससे हम वाकिफ हैं। कैसा प्रत्याशी आप लोग किस टाइप का? हम लोग का प्रत्याशी चाहिए जो हम लोग कहीं पर भी जाएं तो वहाँ हम लोग का प्रतिष्ठा मिले। और इसे भूतपूर्व प्रत्याशी राजीव नंदन प्रसाद दांगी जो थे, अब उनको वो कहावत याद आ गई कि एक पत्थर था, उसको हमने बढ़िया से सज धज के सील बनाया, उसको भगवान के रूप दे दिया बना के। लेकिन जब भाई वो भगवान को बैठा दिया, वहाँ से मांगने आया तो बोलते हैं तुम कौन हो रे? वैसा प्रत्याशी है जो शपथ ग्रहण लेकर के हम लोग को गनौरी टिल्हा में जो शपथ ग्रहण लेकर के गए थे कि हम रोड बनाएंगे, अब ये करेंगे, आज तक कोई भी काम नहीं किया, उनको प्रति कोई भी काम नहीं हुआ। अभी जाके देखने लायक चीज है। 1 मिनट सर, एक हम लोग को एक दिन के लिए बादशाह बना दिए। क्या वोट दीजिए, आप क्षेत्र का बादशाह हैं। जब वोट दे दिए तो फिर तो कुछ हम लोग को पर्जा लग नहीं, कुछ भी नहीं है। बस बादशाह वो हैं, हम लोग जाएं तो चिन्हने से भी अनजान है, बोलते हैं कौन है, कहाँ का क्षेत्र है। हम लोग को वैसा प्रत्याशी चाहिए जो हम लोग का मान सम्मान इज्जत और जो भी अपना विधानसभा क्षेत्र का कोई कार्य के लिए जाए तो कार्य को पूर्ण हो, और उस हर चीज़ का छवि, उस चीज़ का जज्बा, उस चीज़ का रुतबा, उसका अनुभव, सब चीज़ हमारे प्रत्याशी ये विनोद कुमार मरांडी जी, सुधीर कुमार वर्मा इनमें है, और हम लोग इनको पूरा फुल बहुमत से लाएंगे। मेरा नाम सूर्यकांत कुमार, ग्राम मलपा। ये आपने नॉमिनेशन किया है, किस
सिंबल के बदौलत आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और अब तक कितनी जगहों पर घूमा है आपने? हम जन अधिकार पार्टी आदरणीय हमारे पप्पू यादव जी इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसमें अलायंस भीम आर्मी अंसारी महापंचायत ये तीनों अलायंस हैं। और भ्रमण की बात अगर करते हैं कि कहाँ कहाँ किए तो सुबह से ही 11वां गाँव है। आप उठाइए परसोहदा, रघुनाथ खाप, शेरपुर, मनन बिघा, ब्रह्मा, परहुआरा, इस तरह से मतलब 11वां गाँव है। बुधवा चक, ये सब 11वां गाँव है। और एक दिन में हमारी 20 गांव का लक्ष्य है कि 20 गांव का भ्रमण करना हमारा अपना लक्ष्य है, जो हमारे साथ जो चल रहे हैं। और लोग भी अपने अपने स्तर से घूम रहे हैं। मेरे लोग जो लोगों के पास आप जा रहे हैं एक दिन में 11 गांव 12 गांव जैसा कि आप बोल रहे हैं, लोगों की क्या समस्याएं अभी तक सामने आई है, उनका क्या रिस्पॉन्स? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी आज तक, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो या भाजपा का सरकार हो, आज 15 साल से भाजपा जदयू की सरकार चल रही है। कहाँ बेरोजगारी दूर हुई? विकास की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि विकास एकदम ही नहीं हुआ, ये भी नहीं कह सकते हैं कि एकदम नहीं हुआ, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जो होना चाहिए वो नहीं हो सका। और इसका पूर्ण रूप से दोषी जो सरकार चला रहे हैं उनकी है। नाम तो क्यों धरूं? नाम धरना हमारे लिए उचित नहीं है। अगर आप सत्ता में आते हैं, आपको मौका मिलता है तो आप कैसे दूर करेंगे? हमें जब मौका मिलेगा ना तो आप लोग का जैसे किस्मत किसी को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं क्षेत्र का इतिहास बदल के दिखा दूंगा। जनता के समर्थन की बात करते हैं। ये जो भीड़ जो है, जो भी है, जहाँ जा रहे हैं हुजूम जुट रही है, ये भीड़ भाड़े की नहीं है। ये भीड़ वो तमाम गरीब का है, वो तमाम मजदूर का है, ये उसकी भीड़ है। ये पैसे वाले की भीड़ नहीं है। जो जिसके पास पैसे हैं, पैसे के बदौलत अगर सोचते हैं कि वोट खरीद लेंगे तो गरीब का वोट नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा नेताजी, आप जन अधिकार पार्टी से टिकट लिए हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं। देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन के भी प्रत्याशी है। किनको सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं आप? किनसे टक्कर रहेगी? हमको किसी से टक्कर नहीं है सर जी। हमने उस कैंची से लेंटेन को पेंदा काट दिया और कैंची से फूल को काट के हटा दिया और बीच में कैंची निकल गया। ठीक है।